औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीद खालिद दनियाल और आप देख रहे हैं द क्लासिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो घरों में महदूद है और पूरी दुनिया मतलब 40-50% के करीब। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ रही हैं। हमने जो घर के अंदर हमारी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं उसके हवाले से मैं आज बात करूँगा। हम चूँकि घर में मुख्तलिफ़ काम काज भी करते रहे हैं, पढ़ाई के हवाले से भी और दूसरे काम काज छोटे मोटे वो भी करते रहे हैं, लेकिन बिलखसूस एक जो मुझे लगा है बहुत अच्छा काम वो ये रहा कि अपने बेटे को जो है वो मैंने कुछ कुरान पाक का कुछ हिस्सा जो है वो हिफ्ज़ करवाया है। इस मेरे बच्चे ने जो है वो 2 दफ़ा जो है वो कुरान पाक को जो है वो सिंपल रीडिंग नाजरा कुरान पाक किया था। उसके बाद हमने हिफ्ज़ इसका शुरू करवाया था। एज इसकी 9 इयर्स है और आपके बच्चे के भी अगर 8-9 इयर्स है तो आप भी इसको शुरू करवा सकते हैं, उनकी हिफ्ज़ की क्लास करवा सकते हैं मस्जिद के अंदर भेज के, या फिर कोई कारी साहब की किसी कारी साहब की जो है वो आप सर्विसेज घर के अंदर वो हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन दुनिया की जो है वो आप सर्विस एक बेहतरीन काम जो है वो आप करेंगे। तो अब बच्चों को हमारे वो हम डॉक्टर इंजीनियर बना रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको इस्लाम के बारे में भी उनको मालूमात देनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने कहा कि चलो इसमें जो कुछ भी फ्यूचर में बनना है, डॉक्टर बन जाए, जो कुछ भी बनना है, इससे अल्लाह ने जो कुछ भी हिम्मत तौफीक दी बनेगा, लेकिन साथ ही जो है ना ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं वे ज़रूरी होती हैं बच्चों को बताई जाएँ। तो मैंने इसका जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ का चूँकि शुरू करवाया हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से जो है वो कारी साहब को हमने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा 1 माह 1.5 माह जब तक लॉकडाउन है इस वक्त तक बच्चे को घर में ही हम खुद ही पढ़ाएंगे। तो मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। तो इसका आखिरी जो कुरान पाक का जो पारा था वो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो इसने हिफ्ज़ कर लिया है। 25 के करीब इसने आखिरी सूरतें माशाअल्लाह ज़बानी याद कर ली हैं। और इनको जो है वो कारी साहब के जाने के बाद जो है वो तकरीबन 25% जो है वो या 24% के करीब वो मैंने इस पारे में से इनका याद करवा दिया था। वो तरीक़ाकार ये रखा था कि सूरा कुछ टाइम जो है वो हम सुबह के टाइम करते थे, कुछ शाम के टाइम करते थे, कुछ दिन के टाइम करते थे। वो तरीका ये रखा हुआ था कि सूरत इसको देता था, वो 50 टाइम सिर्फ रीडिंग करता था, 1 या 2 आयात की, 2 लाइन्स की रीडिंग करता रहता था 50 टाइम। फिर 50 टाइम वो रीडिंग करता था सिंपल। जब उसके माइंड में वो नक्शा सूरत का उस अल्फाज का उसके माइंड में बैठ जाता था, फिर थोड़ा सा उसको याद करता था, उससे याद हो जाती थी। इस तरह इसने जो है वो मैंने सूरतुल फज्र और सूरह शम्स और सूरह बलद ये 3 सूरतें मैंने इसको ये 20 दिनों में याद करवा दी थी। तो अब मैं देखता हूँ कि इसको उनमें से कुछ कारी साहब ने भी याद करवाई थी, तो इससे हम सुनते हैं कुछ सूरतें। साथ कोई कौन सी सूरत कुछ सुना है? सूरत बीच में से कुछ छोटी सी, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। कौन सी सुना रहे? सूरतुल नश्र। ठीक है, अच्छा मैं निकाल लें दें ज़रा, मैं चेक करता हूँ मिस्टेक्स तो नहीं। हाँ चलें पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। माशाअल्लाह बहुत अच्छी इसने जो है वो की है किरत के साथ। तो वो कारी साहब जो मज़ीद कोई मिस्टेक कमी बेशी होगी वो इसकी सेटिंग करवा देंगे। अभी इसकी मतलब वो मेमोराइज इसने की हुई हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से आप उनकी मतलब आजकल बहुत ज़बरदस्त टाइम मिला है आपको। जो टीचर हज़रात हैं उनको तो माशाअल्लाह छुट्टियाँ हैं, तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। और जो दूसरे मुलाजमीन हैं या जिनका अपना कारोबार है, अभी मज़ीद जो है वो 8-10 दिन मज़ीद मिल गए, तो इस दौरान आप तेज़ी के साथ और बहुत शौक़ के साथ बच्चों के साथ टाइम गुजारें। और जो भी आपके पास सलाहियत है, कोई किसी किस्म की इस तरह करना चाहते हैं तो ये भी बहुत, इससे बढ़ के तो क्या हो सकता है कि दुनिया के अंदर कितने लोग हिफ्ज़ कर चुके हैं। और ये वाहिद किताब है जिसकी इसके अलावा कोई और किताब नहीं दुनिया के अंदर जो किसको याद हो। तो मेरे पास कई स्टूडेंट हिफ्ज़ वाले भी आते रहते हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ होता है, तो माशाल्लाह उनकी बाकी चीज़ें मेमोराइज़ करने में बहुत अच्छा होता है। गो क्या हम रट्टे के ख़िलाफ़ है,
لیکن اگر کوئی چیز وہ یاد کرنا چاہیں تو یہ ان کا دماغ تیز کر دیتا ہے. یہ حفظ جو کرتے ہیں نا بچے تو ان کا دماغ بہت اچھا ہو جاتا ہے, تیز ہو جاتا ہے ان کا, مطلب ان کی اکیڈیمک اچیومنٹ جو باقی ہوگی نا تو بہت زبردست ان کی ہو جائے گی. بایو فزکس کوئی فارمولے وغیرہ انہوں نے یاد کرنے ہوئے آگے تو ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس کی ایک ان کی اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت انکریز کر دیتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کوئی سورۃ تین نہیں کرواتے, سورۃ البینات, سورۃ القدر, آپ سورۃ الزلزال, زلزال ہی ہوتی ہے نا, زلزالہ, یہ والی پڑھ دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ. یہ مطلب تیسرے پارے کے اندر صورت نمبر پتہ نہیں کیا ہے, یہ دو صورتیں میں نے اس سے سنی ہیں تو ماشاء اللہ اس نے میمورائز کی ہوئی ہیں, اور اسی طرح باقی صورتیں بھی اس نے یاد کی ہوئی ہیں. تو اس کا جو ہے وہ میمورائز کروانے کا آپ جو میں نے طریقہ رکھا ہے نا, میں اس کو دیتا تھا صورت اور اس کی 1 یا 2 لائنز, اور یہ 30 ٹائم 50 ٹائم ریڈنگ کرتا تھا, پھر 2-3 گھنٹے کے بعد کہتا تھا یہ پھر ریڈنگ کرتا تھا, تیسرے چوتھی ٹائم اس کو بتاتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی. آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کے پاس کوئی مطلب ٹیکنیک یوز کریں تو بچوں کو اس طرح بھی آپ یاد کروا سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ برین جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. ایک تو قرآن پاک حفظ ہو جائے گا, ساتھ ساتھ کتنا عرصہ بعض لوگ 6 ماہ میں بھی کر لیتے ہیں. ابھی ایک خبر تھی کہ 25 دنوں میں ایک بندے نے یاد کیا, بس وہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیں تو وہ 25 دنوں میں بھی اور 30 دنوں میں بھی, مہینے میں بھی ہم نے سنا تھا لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کافی. اور اس طرح مختلف ٹائم 6 ماہ میں بھی یاد کرتے ہیں, سال میں بھی کرتے ہیں, 2 سالوں میں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ 5 سالوں میں 6 سالوں میں کرتے ہیں. بہرحال ہم نے جو ہے وہ قرنطینہ کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹائم تھا ہمارے پاس, تو بچوں کو بجائے اس کے کہ ہر وقت کھیلنے پہ رکھتے, کھیلنے کا بھی ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ بچوں کو اگر ان کی تصحیح کروا لیں, اس کی کریکشن کروا لیں قرآن پاک کی ریڈنگ کی, سمپل کی کوئی سروسز آپ آن لائن لے لیں, کسی طرح آپ خود کریں, خود بھی اپنی تصحیح کر لیں اور بچوں کی بھی کروا لیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.